नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम साहित्यशाला में। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा ये प्रोग्राम साहित्य और कला के क्षेत्र के लोगों से जुड़ा हुआ है और आज भी हमारी महफिल सज चुकी है और आज हमारी महफिल में आए हैं श्री अनुज सारस्वत सर। सर बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं और सर की लेखनी जो है उनका एक साधारण से वाक्य को भी बहुत प्रभावपूर्ण बना देती है। तो आगे की बातों के लिए हम मिलते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। आप कैसे सभी हैं को आप बहुत सर? बहुत प्रणाम। बहुत बस नम- प्रभु का आशीर्वाद है, आप लोगों का साथ है, जीवन व्यतीत हो रहा है। जी, हमारे और श्रोतागण आपसे मिलने के लिए बहुत आपकी बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो हम शुरू करें सर? जी 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 बिल्कुल। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। जैसा कि सर हमारा पहला प्रश्न जो होता है वो जनरली यही होता है कि बचपन कहाँ पे बीता, किस तरह से आपने अपना पढ़ाई लिखाई की और क्या आप अभी किस कार्य क्षेत्र में हैं, जिससे कि हमारे श्रोतागण आपसे और अच्छे से जुड़ सकें। तो कृपया करके अपने बारे में संक्षिप्त से बताना शुरू जी जी, सबसे पहले सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार, जी। हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले मैं हार्दिक आभार करना चाहता हूँ मुकेश जी का, गोविंद जी का और आपका मैम, कि हम जैसे नवांकुरों को आप मौका देते हैं इस तरीके के सोशल संदेश जैसे बड़े मंच पर। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये खुशी इतनी है कि मैं रात भर नहीं सो पाया कि कैसे इस चीज को मैं करूंगा, और बड़ा डाउट हो रहा था। मैं, जैसा कि मैंने आपको ही बताया था, कि थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे क्या होगा। तो जी 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 कोई नहीं, प्रभु का आशीर्वाद है और आप लोगों का साथ है तो ये भी हो जाएगा। जी। और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई और सर। जी जी, हम्म। तो देखिए, परिचय में मैं अब बहुत लंबी रामायण न कहकर कुछ शब्दों में कहूंगा। जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हम्म। मैं कुसुम गोपाल पुत्र अनुज, जी वासी चंदोसी। जी। मैं कुसुम गोपाल पुत्र अनुज, वासी चंदोसी। हुआ अवतरित 2 सितंबर सन पूरे 86। हुआ अवतरित 2 सितंबर सन पूरे 86। देखिए, यहाँ तक मेरा ये आ गया। पढ़ाई की ओर अग्रसर होते हैं वो। अब पैदा हो गए हैं, अब थोड़े से पढ़ लिख लें तभी आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ाई कैसे चली कि ढाई आखर गणित के पढ़ी एमएससी कमाल। ढाई आखर गणित के पढ़ी एमएससी कमाल। आया कंप्यूटर युग करके एमसीए हमने किया निहाल। आया जी कंप्यूटर युग करके एमसीए किया हमें निहाल। तो ये हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। जी अब आजीविका, जैसा कि आपने बताया कि अब कैसे काम करते हैं, तो इसमें हमारी जो आजीविका रही है और पेशा रहा है, हमें भी नहीं पता था क्या होना है आगे, क्या क्या करना है। मतलब एक जी जी साइन जी। वेव होता है हमारी साइंस की भाषा में, तो वो हमारा चलता रहा किस तरीके से आगे बढ़ना है। और प्रभु के सहारे बढ़ते गए। तो उसके ऊपर कुछ लाइनें हैं, बहुत छोटी हम्म। सी लाइनों में समाप्त करूंगा मैं। जी जी जी। इसमें क्या है, हम्म। रहे अध्यापक प्रवक्ता विभिन्न गुरुकुलों में। रहे हम्म। अध्यापक प्रवक्ता विभिन्न गुरुकुलों में। बुद्धि घूमी हमारी, हम्म। बुद्धि घूमी हमारी, तब से नचा रहे चूहा कंप्यूटरों में। जी। बुद्धि घूमी हमारी, तब से नचा रहे चूहा कंप्यूटरों में। हम्म। तो ये हमारी, आपकी पूरा परिचय हो गया। जी और मैम, इसमें है ना, मैं एक चीज थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि मैं अपने शहर के बिल्कुल बारे में बिल्कुल। और आपको जी बताना चाहता हूँ जी बिल्कुल। कि मेरा शहर बहुत प्यारा शहर है। हम्म। और पूरा बचपन वहीं हमारा बीता हम्म। है। 15 सालों से हम शहर से दूर हैं, लेकिन बिल्कुल। उसकी यादें हमसे जुड़ी हैं। और जी। किस तरीके से है, उसके हम्म। बारे में मैं आपको पूरा एक व्याख्यान देना चाहता हूँ। जी और मस्त मौला शहर है, खाता पीता शहर है, एकदम जिंदा दिल शहर है। आप पैर जी रखोगे और स्टेशन जी। से आप शुरू करोगे और लास्ट तक जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप खाने के कहाँ युग में आ गए। पहुँच। जी जी जी। जी, तो ये हमारा वो है। मेरी सेहत से भी मालूम पड़ रहा होगा कि कैसा है मेरा शहर। खैर, तो शहर के बारे में
देखिए देखिए हमारे शहर के पास अलीगढ़ है ताला नगरी। जी। देखिए हमारे शहर के पास अलीगढ़ है ताला नगरी। नाम शहर चंदौसी है, नाम शहर चंदौसी है, जो है हमारी लाला नगरी। नाम शहर चंदौसी है, जो है हमारी लाला नगरी। अच्छा, लाला नगरी कैसे है? चलिए, सेठ वेठ सब लोग हैं, लेकिन लाला का मतलब मैंने खाने से निकाला है कि ठेले पे खड़े होके और ला भाई, 2 रुपए की दाल और दे, 10 रुपए की दाल और दे, 10 रुपए की कचौड़ी और दे भाई। तो इस तरीके से और ला, मैंने उस तरीके को लाला बनाया है, तो इसलिए ये लाला नगरी है। तो ये खाने पीने में बिल्कुल अपना आपका आगे रहती है हमेशा। जी। अब थोड़ा सा और बताते हैं जी। इसके बारे में। अजी साहब, इंदौर तो खाने में वैसे ही बदनाम है, क्योंकि इंदौर में क्या है कि रात को महफिल सजती है और सुबह से भी सजनी शुरू हो जाती है। तो उसी तरीके से फिर मैंने उसको अपने शहर से तुलना की है छोटी सी। अजी साहब, इंदौर तो खाने में वैसे ही बदनाम है, जी। कभी आइए मेरे शहर चंदौसी, जो मोटा होने की दुकान है। कभी आइए मेरा शहर चंदौसी, जो मोटा होने की दुकान है। अब दुकान कैसे है भाई? अब ये थोड़ा सा आपको विस्तार से बताते हैं उन्हीं शब्दों में। एक्चुअली क्या है, मैं शब्दों में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपका कवर हो जाए और ज्यादा लेंथी भी ना हो। जी जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं कि बस 30-40 रुपए प्रतिदिन में पाए मोटे होने की खान पान वाली दवा, जो चलता है क्रैश कोर्स मोटा होने का, हर ठेले घूमछे पर यहाँ। बस पाए 30-40 रुपए प्रतिदिन में मोटा होने की दवा, जो चलता है क्रैश कोर्स मोटा होने का, हर ठेले घूमछे पर यहाँ। अब कैसे ये व्यवस्था बनती है, किस तरीके से हमारे यहाँ स्टार्टिंग होती है? देखिए, लग जाते हैं ठेले सुबह 4 बजे से। लग जाते हैं ठेले मतलब सुबह 4 बजे से। भोर पता ही नहीं आदमी उठाया है कि नहीं, भाई कंबल उठाया चलो ठेले की तरफ, ये वाला हाल है। ये हाँ, वो ये वाला हाल है कि आपके घर के पास में भी है, अरे चलो भाई वो ठेला लग गया होगा, उठ के ले आओ। आदमी को मुंह धोने से मतलब नहीं, नहीं अरे नहीं ठेले पे सामान खत्म हो जाएगा पहले लेकर, वो वाला हिसाब। जी जी। तो गार्गी ईवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तारीफ लोगों की आनी शुरू हो गई सर आपके शहर के परिचय से ही, और लोगों के मुंह में पानी भी आने लगा होगा। मौसम भी शायद कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है, बाहर थोड़ा डस्टी सा मौसम हो रहा है, तो हम मेरी गारंटी है लास्ट तक मैं आपके मुंह में बाढ़ ला दूंगा। देखिए, गार्गी जी का मैसेज आया, ये एक बहुत ही विदुषी महिला हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत ही इनके कहानियां चलती हैं, मतलब आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इन्होंने नाम दिया। बहुत अच्छी मित्र हैं और हमेशा एक पॉजिटिव विचारधारा के साथ हमसे जुड़ी हुई हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गार्गी जी। तो ठीक है, हम चलते हैं आगे। कि लग जाते हैं ठेले सुबह 4 बजे से, खस्ता कचौड़ी और दाल के। लग जाते हैं ठेले सुबह 4 बजे से, खस्ता कचौड़ी और दाल के। चरना शुरू हो जाते लोग, चरना मतलब मैंने निकाला खाने के लिए। चरना हमारे पाठक भी समझ गए होंगे। हाँ, हरसिंगार जी, अनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भूख तो लगनी लाजमी, हम खाने के शहर से हैं भाई, तो हम आपको खाना खिलाकर ही भेजेंगे, ऐसे टेंशन मत लीजिए आप। आपको भरपूर नाश्ता खाना सब मिलेगा। जो लोग पतले हैं उनका 2-3 किलो वैसे ही बढ़ जाएगा, मतलब मैं तो अपने लिए तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जो दूसरे देखिए, मेरा मानना 2 दवाएं हैं, एक मोटे होने की, एक तो आप हंसते रहिए, आप खाते रहिए। जी जी। तो ये चीज है, अपने साथ तो ये नहीं है कि चुपचाप आके बैठ गए, जो बैठे हैं भाई सुना दो कविता, ये सुना रहे, एक ये थी एक वो थी, आदमी आधा सो ही जाएगा। आदमी कहा भाई क्या है ये, क्या कर रहा है ये? बोले भाई कविता सुनाओ और आराम से सुनाओ। बिल्कुल, तो वो चीज है। चलिए खैर, चलते हैं। कि चरना शुरू हो जाते लोग,
और कहते भैया 20 रुपए का घी और डाल दे। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा इसको कि लग जाते हैं ठेले सुबह 4 बजे से, खस्ता कचौड़ी और दाल के चरना शुरू हो जाते लोग, और कहते भैया 20 रुपए का घी और डाल दे। कि भैया 20 रुपए का और डाल दे, तो इसमें मजा नहीं आ रहा है, तुमने मजा एकदम बनाया ही नहीं है, चटपटा सा थोड़ा सा तड़का मार के बना। मतलब ठेले वाले को सिखा रहे हैं तुझे कैसे बनाना है। ये वाला हिसाब है कि आप ठेले वाले को जो 50 साल से ठेला लगा रहा है उसे बोल रहे हैं कि भाई तू ऐसा बना, ये बना, ये बना, ये होना चाहिए इसमें एकदम। अब की बार तूने मूली के 2 दाने कम डाल दिए। मतलब इतनी गहराई है हमारे लोगों की, इतनी गहराई पकड़ लेते हैं वो उसकी, और उसी पे माल रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे शहर का है। अब देखिए, शहर में रहे हैं तो हम भी पीछे कैसे रहेंगे। अब थोड़ा सा ये तोड़ी है अनुज ने भी जलेबियां सुबह 5 बजे उठकर, तभी तो बता रहे हैं इतना। तोड़ी है अनुज ने भी जलेबियां सुबह 5 बजे उठकर, अब हुआ पेट नगाड़ा सा, अब हुआ पेट नगाड़ा सा, फिर भी मन कहता अबे और चल और चल और चल। हुआ पेट नगाड़ा सा, फिर भी मन कहता अबे और चल और चल और चल। तो अब ये थी, अब लगभग 10-15 साल हो चुके हैं। तो बातें जेहन में, अब भी जाते हैं शहर तो दबा के खा के आते हैं। मतलब पूरा घर पे खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा, सुबह आ जाएंगी दाल कचौड़ी छोले जलेबी सब। तो वही नाश्ता लिस्ट तैयार रहती है जब घर जाते हैं, तो लिस्ट पूरा किया, पहले ही लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाती है, ये मटेरियल आना चाहिए सुबह, ये शाम का, बस। तो अब वर्तमान में क्या स्थिति है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब जुदा हुए हम 15 सालों पहले अपने शहर से, जब जुदा हुए हम 15 सालों पहले अपने शहर से, तब तड़पा अनुज का पेट। भैया लाजमी है, पेट तो तड़पेगा ही, वो ढूंढेगा भाई वो खाना कहाँ है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी वो चीजें मिलती हैं, लेकिन मन जीव पेट सब कहते हैं वो नहीं है भाई, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, ये चीज कर देते हैं वो लोग। तो वही अपने साथ है कि तब तड़पा अनुज का पेट, आत्मा सुगड़ी हौले हौले से। अब जो हमारे यहाँ के लोग मशहूर हैं, अब उनका थोड़ा सा वर्णन है। देखिए टाइम थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा। नहीं सर, बोलिए, आप बोलिए, जब होगा। हाँ, अब ये है कि याद आते हैं वो याद आते हैं वो पंडित जी का हरे पत्ते में दाल, याद आती है वो पंडित जी की हरे पत्ते में दाल, और भगवान दास के पड़ाके। हमारे यहाँ गोलगप्पे को पड़ाके बोलते हैं। जी। गोलगप्पे पानी पूरी को गोलगप्पे को पड़ाके बोलते हैं, भगवान दास के पड़ाके। हाँ, कल और सेठ की सोन पपड़ी, ज्योति की रबड़ी, मक्खन मिठाई। सेठ की सोन पपड़ी, ज्योति की रबड़ी, मक्खन मिठाई, कल्लू की टिक्की अनुज खाते स्वाद लेकर, कल्लू की टिक्की अनुज खाते स्वाद लेकर। अब क्या है, अब सब मोह माया से दूर हो गए, तो उसके ऊपर 2 लाइनें कि आए हैं जब से हम गंगा किनारे, आए हैं जब से हम गंगा किनारे, छूटी सब मोह माया, हुए अब हम ईश्वर के सहारे। तो जी, ये मेरा एक छोटा सा मोटा सा खाता पीता सा नन्ना सा मुन्ना सा परिचय था अपने शहर का, मेरे बारे में, मेरी पढ़ाई का। बहुत जबरदस्त था सर। और जिसपे आपने तो गणेश जी के वाहन को अपना मतलब औजार बना लिया, अब आप उस पे काम करते हैं। मूसे की सवारी गणेश जी को हम बोलते हैं, आपने उसी पे काम करना शुरू किया है। और रही बात खाने पीने की, तो आपको तो चंदौसी शहर का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। इतना अच्छे से आप एडवर्टाइज उस शहर का कर रहे हैं, जो लोग नहीं भी जानते होंगे वो खाने के लिए वहां पे जरूर जाएंगे। तो मतलब इतना अच्छा परिचय आपने दिया, तो सबके मुंह में जरूर पानी आ गया होगा, और सब लोग सोच रहे होंगे कि आज ही चंदौसी के लिए निकल पड़े। तो सर, अब जैसे ये है कि आप अब आजकल कंप्यूटर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आप कई कहानियों को भी अपनी आवाज दे चुके हैं, कहानी भी लिख चुके हैं। तो इन सब की शुरुआत कैसे हुई? मतलब ये कब आपने शुरू किया कहानी लिखना, इस तरह की? कहानी लिखने की शुरुआत जैसा कि मैंने 12वीं में 2-3 कहानियां लिखी थी, जो कि पेपर्स वगैरह में निकली थी, काफी अच्छा भी लगा था। फिर वो
थोड़ा सा सीन बदला और फिर वो लेखनी रुक गई। उसके बाद फिर मैंने अपना लॉकडाउन से प्रारंभ किया। जी। लॉकडाउन में भी स्थिति ऐसी थी कि हम फंस गए थे घर में और जी, जी, जी। हमारी मैडम फंस गई थी अपने घर में। तो बस अच्छा, अच्छा। अब वो जो 3 महीने निकले तो उसी समय हाँ, हाँ। दिव्य शक्तियों का जोर लगा। कोई इधर से दिव्य हाँ, शक्ति हाँ। आ रही है, कोई उधर से, पुरानी पुरानी चीजें निकल कर आई, वो दिमाग पे आके जी, स्टोर हो गई। अब फिर वो हाथ लिखने जी। शुरू हो गई। तो बिल्कुल बस सही। ये इस तरीके से हुआ था। हुँ, हुँ, लॉकडाउन हुँ। की माया है, लेकिन भगवान न करे कभी हो, कभी काफी हम लोगों ने दुख हाँ, झेले हैं उस लॉकडाउन में। तो सही बात है। ईश्वर सब पे, सबको स्वस्थ रखे, सबको मस्त सबको रखे। स्वस्थ रखे। और हाँ, वो दिन जी, जी, दोबारा ना हमारी आए, यही लेकिन ऊपर उससे से। हाँ, लेकिन जी, उससे जी, बहुत सारी चीज़ें निकल निकल के ये सब हम लोगों का आया है। बहुत रुचियों मतलब हमारी जो भी रुचि थी वो भी आगे मतलब बढ़ी हैं। जी, तो लेकिन बस वो समय दोबारा ना आए, ये सब हम यही सब कामना करते हैं। तो जी, सर जी। आपको ओ, कहानी लिखने की मतलब घर में कोई था जिस तरह से मतलब आपके अंदर ये जीन्स वगैरह लिखने के इस तरह से प्रस्तुतिकरण के कहीं से आए या कहीं से आपको प्रेरणा मिली कि हाँ, इस तरह के काम भी कर सकते हो? तो इस तरह का? देखिए प्रेरणा क्या है कि हमारी माताजी की एक खासियत है। जी, जी, जी। माताजी की क्या खासियत है कि वो बात करती हैं तो हाँ। उनकी बातों में बातें कम, मुहावरे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अच्छा सर। हुँ, हुँ। हाँ, वो हुँ। कटाक्ष भी होता है, वो हाँ, हमें हाँ, हाँ। समझाने के लिए भी होता है। हाँ, और हाँ, फिर हाँ। क्या है, हम कटाक्ष तो बाद में समझते हैं, पहले उसका अर्थ समझने के लिए उनसे बैठ जाते हैं। अच्छा, मम्मी इसका अच्छा, मतलब अच्छा। बताओ पहले, हमें नहीं पता। मैं पहले हाँ, हाँ, मतलब हाँ। बताओ, वो हँस जाती हैं फिर। वो चाहे उन्होंने कितने हाँ, गुस्से में बोला हो, वो हँस हाँ, हाँ। जाती हैं फिर। अच्छा जी, इसका जी, ये जी। है। फिर उसके हुँ। बाद से वो सीन चलता रहा। फिर नाना जी बहुत बड़े विद्वान रहे हमारे, जी, जी, हेडमास्टर जी। रहे थे। तो उनको हुँ, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, हुँ। हिंदी के प्रकांड विद्वता, मतलब पूरे एक बड़े विद्वान थे जी, अपने जी। शहर के। सब बड़े हुँ, बड़े हुँ। लोग उनसे शिक्षा उपार्जन करने आते थे। उन्हीं की हुँ। गोद में बैठकर हम जाते थे, तो वो सिखाते रहते थे कुछ ऐसे ही, तो वही हुँ, दिमाग में थी हुँ। चीजें। उसके बाद जी। माता जी का सानिध्य मिला, माता जी हिंदी की भी टीचर रही हैं। फिर हुँ, हुँ, हुँ। पिताजी का सानिध्य मिला, पिताजी ने संस्कृत वगैरह का जी। काफी चीजें सिखाई। जाने माने अपने शहर के पंडित रहे थे। तो जी, बस जी। ये थोड़ी सी चीजें मिली। अब वो हुँ, चीज हुँ। निकल नहीं रही थी कहीं। हाँ, तो हाँ, बस हाँ। अब निकलना शुरू हो गई है। अब जी, जब जी, तक जी। सरस्वती मैया चाहेंगी, निकलती रहेगी। नहीं सर, ज़रूर, ज़रूर निकलेगी। मतलब इस पीढ़ी में जाके चमत्कार इस तरह का हुआ कि वो निकलना भी शुरू हुआ। जो अब तक जड़ों में था, वो अब बाहर आना शुरू हुआ, हाँ, धीरे-धीरे। मतलब किसी किसी को बिलीव नहीं था कि भाई ये तो बड़ा गुमसुम रहने वाला बंदा था, ये क्या कर हाँ, रहा हाँ, है ये। हाँ। लोग वहाँ कहते हैं तो, लेकिन कुछ लोग अब बात करने से भी डरते हैं, कह रहे अरे भाई ये हाँ, कुछ हाँ, लिखना दे। हाँ। वही है ना सर, क्योंकि लेखनी की जो ताकत है वो तलवार से भी ज्यादा होती है, तो सबको डर भी लगता हो बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। कुछ उसी के बारे में ना लिख खैर, दें, तो इसलिए लोग कहते हुए वो होते नहीं, नहीं, होंगे बस कि लेकिन हमारा यही रहता है, सब सकारात्मक रहें, चीजें अच्छा लिखें सकारात्मक और रहे। सबको हाँ, हाँ। पॉजिटिव अप्रोच ही दिखाएं। और एक जी, जी। संदेशप्रद लेखनी हो, जी, कटाक्षप्रद ना बिल्कुल। हो, संदेशप्रद हो, हाँ, और कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिले, बस और क्या उसका चाहिए अपने को। संदेश चाहे कुछ ना कुछ सीखने को मिले, वही सब रहे। तो बस, मतलब ये बस। कहना चाहिए कि आपको नाना जी से शुरुआत हुई, माता-पिता का भी सहयोग मिला इस चीज़ में, तो इसीलिए हम जी। आपका ये रूप देख रहे हैं, जो अपनी बात को आप इतने प्रभावशाली ढंग से कह सकते हैं, है ना? हाँ, तो सर प्रभाव हाँ। प्रभाव तो सबसे ज्यादा भ्राताश्री है। भ्राताश्री बहुत एकदम मस्त मौला आदमी है, तो वही मस्ती अच्छा। हमारे अंदर है। उन्होंने ही सिखाया है सब चीजें। जी, 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 जी। तो, तो पूरे परिवार का पूरा सानिध्य, पूरा प्यार, पूरा सब कुछ मिला है, मतलब सबका हाँ, सपोर्ट मिला है। और हाँ, हाँ। सबने आगे ही बढ़ाया है। जी, सब जी, यही जी। कहते हैं कि भाई देख, हम तो कद्दूकस हो लिए, अब निकल रहा है तेरा असली रस। तो मतलब सभी की बातें इतनी रोचक होती हैं, मतलब जो हाँ, मनोरंजन करती हैं। अब मतलब तो मैं कोई तारीफ वाली नहीं, बस ये कि एक जस्ट अपनी एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि इस तरीके से हाँ, चीजें हाँ। हैं। तो जी, जी, जी। अब वही है कि कोशिश करते हैं कि अपना हो सके कि टाइम ज्यादा हाँ, हाँ। मिलता नहीं है, जितना मिलता है उतना बस जितना मिलता है, लिख हाँ। लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि क्या तो कहते हैं ना एक चीज की, शादी से पहले आदमी दोहे लिखता है। हाँ, हाँ, हाँ। शादी से पहले आदमी दोहे लिखता है, और जब शादी हो जाती है तब हुँ। कहानियां, ग्रंथ ये लिखने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो लेकिन सर आपने तो 12वीं क्लास से शुरुआत की थी, तब तक तो शादी भी नहीं हुई थी। तो शादी तो कहानी, जाके हुई है। तभी तो कहानी बंद हो गई थी।
तो आप मतलब शादी का भी इंतजार कर रहे थे, लॉकडाउन तो बहाना था, तो मतलब आप शादी का इंतजार कर रहे थे कि शादी होगी उसके बाद मैं लिखना शुरू करूंगा। जैसी प्रभु इच्छा। जी 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 बिल्कुल। तो सर आप जैसे कहानियों को आवाज देते हैं, इसके अलावा भी आपने किसी और कार्यक्रम को आवाज दी है अपनी, मतलब जो आप इस तरह से हाँ, कुछ आवाजें? नहीं, कुछ ऐसे ही काव्य गोष्ठियां हुई थी, तो उसमें 2-4 अपनी कविताएं थी। कविताएं भी लिखी थी, ज्यादा लिखी नहीं थी। अब जैसे आज पर्यावरण दिवस है, तो उसके ऊपर कुछ कविताएं थी, वो मैं थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा उससे रूबरू कराऊंगा। जी 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 जी। जैसे कि मैंने मतलब ये है कि कुछ 4-5 लाइनों में ही लिखता हूँ, ज्यादा लेंथी नहीं हाँ लिखा हाँ जाता कविताओं में, क्योंकि जी कविता है, मैं कहता हूँ कविता लिखना बहुत मतलब अपने आप में एक बड़ी चीज है। बड़ी तो हम चीज है जितना भी लिख बिल्कुल। लेते हैं सब प्रभु की कृपा है, बाकी जी तो जी जी। तो इस तरीके से और अपना चल रहा है। जी जी जी। जी। तो जैसे सर आपके प्रोफाइल में मैंने पढ़ा था कि आपको आवाजें निकालने का घनघोर अनुभव है, इस तरह की बात मैंने पढ़ी थी। तो सर आवाजें किस तरह की आप निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। आवाजें का सेंस ये है कि जैसे मैं कहानियों को आवाज देता हूँ, तो उसमें जी पात्र जी जी होते हैं। जी तो मैं पात्रों के अकॉर्डिंग लैंग्वेज चेंज, अपनी जो आवाज है उसको जी। मोल्ड कर लेता हूँ, उनके अनुसार निकालता हूँ। अच्छा। अब जैसे मैं 5 मिनट लूंगा एक मेरी, जिसमें हाँ आपके हाँ दोनों चीजें हो जाएंगी, जी कहानी भी हो बिल्कुल जाएगी बिल्कुल। और आवाजें भी हम्म, हो जाएंगी। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। बस एक, मैंने एक सीरीज लिखी थी, जी। खींचा और लीचा। अब खींचा सब और सोच रहे लीचा। होंगे भाई क्या हाँ हाँ क्या चीज है ये खींचा और लीचा। हाँ। मतलब ये दो यमदूत थे, जी उनके ऊपर मैंने पूरी एक 4 भाग की सीरीज बनाई थी। जी 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 तो उसी में मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। चित्रगुप्त जी ने लीचा और खींचा से बोला, हाँ खींचा और लीचा, तुम्हें पृथ्वी पर जाना है और सेठ हम्म, ढोंगरी मल के प्राण लाने हैं। जी जी उसका जी। समय पूरा हो चुका है, हाँ। शीघ्र जाओ। हम्म, जब चित्रगुप्त से ये बातें सुनी, तो लीचा खींचा ने अभी नई, लीचा जो था उसमें, उसने नई नियुक्ति हम्म, पाई थी, जी उसका जी पहला केस था। जी और बहुत उत्साहित भी था कि भाई आज तो मजे आ गए, आज तो जी प्राण खींचने को मिल रहे हैं। मतलब जैसे हम लोगों को टारगेट दे दी थी ना कंपनी की, भाई देख जी ऐसा है, इतनी सेल होनी चाहिए, हाँ इतने हाँ बिल कटने चाहिए आज की डेट में तेरे। तो बस हाँ हाँ अब सब जगह हिसाब ही चलता है, तो यहाँ भी जी हिसाब है अपना। तो बहुत उत्साहित था, और सिर पर लगे सींग नचा नचा के तौंद हिला हिला कर खींचा के साथ चल दिया। फिर खींचा से बोला, जी जी चाका, चाका ये काम हमें करने दो ना सका, ये हाँ हमें भी तो अनुभव लेना है सका। और हाँ कितना आनंद आएगा, मुझे हाँ बहुत आनंद आएगा। खींचा ने आग्रह स्वीकार कर लिया, जी जी जी। और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर सेठ हम्म डोंगरीमल मरणासन हम्म, अवस्था में, प्राण की मरणासन अवस्था में ही थे, प्राण की एक दो बूंदी शरीर में थी उनके। जी जी। हम्म खींचा ने फिर लीचा से बोला, हम्म जा खींच ले प्राण, तुझे दिया मौका, हम्म, तू भी क्या याद रखेगा। जी। अब अब लीचा ने अपना पाश फेंका। हम्म, अब पाश जो फेंका और प्राण खींचने लगा, पूरा दम लगाने लगा वो, लेकिन प्राण है टस से मस नहीं हो रहे थे उसके। जी जी पूरा जी पसीने पसीने हो गया, तरबतर हो गया, एकदम से हाँफ गया, लेट गया जमीन पे, खींचने लगा इधर से उधर। और फिर खींचा से बोला, अरे मेरी मैया, ये तो बड़ा ढीठ प्राणी है, अरे ये तो मेरा बड़ा जी ढीठ प्राणी है प्रभु, हमसे ना खींच पा रहे हैं। हम्म फिर खींचा ने बोला, तू पास ही गलत डाल ले होगा, तेरे पे हम्म, डालना ही ना आ रहा होगा। अबे थोड़ा 23 अक्षांश कोण पर हम्म, डाल, नाभि से थोड़ा सा 27 बार घुमा के पास डाल, तभी तो खींचेगा। हर चीज का हिसाब होता है, तेरी तरह थोड़ी है कि आई और हुक्म मार दिया और खींच लिया। कोई जी लटका हुआ बिल्कुल। कपड़ा थोड़ी है, ये प्राण है बेटा, ये हम्म प्रैक्टिस से आते हैं। हम्म फिर उसके बाद बोले, चल देख मैं दिखाता हूँ तेरे को। तैश में उसने हम्म खींचने शुरू करे, अब उसकी भी हालत खराब। हम्म, उसने वो भी पूरा, उसने तो पूरी तीनों लोग की परिक्रमा कर ली, उसे प्राण खींचने खींचने के साथ प्राण ही नहीं खींचे। अब इधर सेठ ढोंगरीमल का पूरा प्राण, पूरा परिवार खड़ा हुआ था,
और रो रहे थे सब, और कुछ बहू बेटे तो बस रोने की एक्टिंग कर रहे थे कि अरे निकल गया बुड्ढा, ठीक है थोड़े से आंसू टपका लो, क्या दिक्कत है, तेरी जायदाद छोड़ के आएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रोते रहो। बोले यार रो रहा भैया, हमारे बाबूजी चलेगा तू चले कर भैया, खाने का इंतजाम कर दियो थोड़ा सा। तो इस तरीके से वहां की व्यवस्था चल रही थी। जी जी। अब उधर दोनों परेशान हो गए, बोले भाई क्या करा जाए क्या करा जाए। बोले भैया अब तो यमराज जी संभालेंगे, गाड़ी हमारे हाथ से तो निकल गई, अब तो हमने पूरे सारे अपने पैंतरे यूज कर लिए, हमसे नहीं हो पाएगा। दोनों ने आह्वान करा यमराज जी का, ये अरे प्रभु आ जाओ, हमारी तो हालत खराब हो गई है। जी जी। फिर उसके बाद तीव्र प्रकाश प्रकट हुआ जब, और भैंसे पर सुनहरी गदा लिए हुए यमराज जी महाराज आए और बोले, क्या लीचा खींचा, एक प्राण भी तुम नहीं खींच पा रहे हो, एक काम दिया वो भी नहीं हो रहा, अभी तुम्हें 15 का टारगेट दिया था, क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर उन्होंने बताया सारा माजरा। फिर यम जी ने वस्तु स्थिति समझी और अपनी माया से सेठ डोंगरीमल के बेटे की बुद्धि घुमाई। तब उनका बेटा नोटों की गड्डियां, जेवरातों के कटोरे उठा उठा के उनके सीने पर रखे, बोले ले तुम्हें ये चाहिए लो, तुम्हें ये चाहिए लो, तुम्हारे प्राण यहाँ हैं। तो उसके बाद फिर जब सोने की गड्डियां, सोने की जब सिक्के रखे गए हैं और जब नोटों की गड्डियां रखी गई हैं, तब सेठ डोंगरीमल के प्राण मल द्वार से फुस गुब्बारे की तरह निकले, प्राण निकले हैं मतलब। फिर उनके प्राण निकल गए। अब बिना बिना पास के ही निकल गए। फिर जब वो प्राण निकल गए, उसमें पास से बांधा, उन्होंने अपनी झोली में डाल के कलेक्शन कर लिया, बोले कि साहब हो गया काम। अब वो लीचा नया नया आदमी बोला कि भाई ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आया, मतलब गुरुदेव आप तो हिंग लगी ना फिटकर ही रंग चोखा चोखा कर दिया आपने तो 2 मिनट में, हम तो यहाँ पे पूरे तीनों लोग नाच गए, क्या करा आपने ऐसा। तो फिर यमराज जी ने बोला, यह सब आसक्ति का खेल है, हर मानव अपनी अपनी आसक्ति किसी न किसी वस्तु में टिका कर रखता है, और वो वस्तु ना मिले तो पागल हो जाता है। अब इन सेठ ने मेहनत तो बहुत करी, माया अथाह कमाई, लेकिन मानव सेवा के लिए कुछ नहीं करा, सारा पैसा पड़ा रहा तिजोरियों में ही और खाते रहे दीमक, और आखिरी समय में इनकी वृत्ति माया में ही रही। तो इस प्रकार के लोगों के प्राण गंध द्वार से ही निकलते हैं, और माया सामने हो तब। और तुम्हें पता है इस प्रकार के लोगों को अगला जन्म सर्प योनि में होता है, जो कुंडली मारकर एक ही जगह बैठा रहता है, और इसी प्रकार के लोग अपने धन संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठते हैं, और इनका सीधा हिसाब होता है। जी जी जी। और इनका सीधा एक ही हिसाब होता है, मेरा पेट हाउ और मैं ना दूं काऊ। तब लीचा बोला कि भगवान हम तो नए नए नियुक्ति पाए हैं, हमें विस्तार से समझना है, पूरा जन्म मरण का खेल, स्वर्ग नरक प्राण वृत्ति मुक्ति। तब यम बोले, बेटा ऐसा है, पहले अपना टारगेट पूरा करो, अगली कक्षा यमलोक में होगी, वरना 45 प्राण छूट जाएंगे, और अगले रविवार को हम विस्तार से बताएंगे। और हाँ लीचा, तू पास डालने की प्रैक्टिस कर, बहुत कच्चा है, तो कच्चा फेंकता है तू। तो ये एक भाग था। जी जी जी। जो 3-4 आवाजों का एक कोंबू था, इसी तरीके से अपना चलता रहता है थोड़ा बहुत। मतलब किरदार के हिसाब से आप उनकी आवाज निकाल लेते हैं, ये घनघोर आवाज का आपका परिचय था उसमें। हाँ, कुछ मिमिक्री वगैरह भी है, तो वो भी थोड़ा बहुत हो जाता है बस। अच्छा, मिमिक्री किस तरह की? अपना मिमिक्री में तो ये है कि कुछ भजन गायक हैं, या फिर कुछ गाने भी हैं, गाने नॉर्मल भी अपने चलते रहते हैं, सिंगिंग में अपना रहता है। और मिमिक्री भी ऑन द स्पॉट, जैसे लाइव लोगों की, जैसे कुछ लोग मेरे को दिख गए, ऐसे टच से हो गए, तो फिर उनकी मिमिक्री आत्मसात हो जाती है। फिर उनके फिर उनको ऑन एनरोल करना पड़ता है, किस तरीके से कौन कैसे बोल रहा है, किसकी फिजिक कैसी है, और क्या डायलॉग बोलेगा, उसकी साइकोलॉजी क्या क्या रहेगी। तो वो थोड़ा सा रहता है अपना, और ये कैच कर लेता, मतलब कुछ होते ना लोगों के, भाई ये बंदा मस्त है यार, ये ठीक है,
इसके जैसा काम करना है, एक बार इसके जैसा बोल के दिखाओ। तो वो चीजें होती है, तो मतलब फन रहता है, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद सा आता है कि हाँ, उससे मिमिक्री करने से पहले उसके हाथ पैर जोड़ लेते हैं, भैया माफ कर लेना, अरे तुम्हारी मिमिक्री कर रहे हैं हम बुरा मत मान जाना, क्योंकि आजकल लोग देखो प्रेम भाव तो बहुत कम रहा है, बुरा भाव ज्यादा आ गया है, तो इसलिए पहले ही हाथ जोड़ लो कि भैया नतमस्तक है, आपकी आग्रह हो तो हम कर दें, बताएं तो बस ये है कि भाई सब अपने खुश रहें अपने, तो यही बस थोड़ा सा है, बाकी जी हाँ मैं कह रही हूँ सर, आप तो किसी कार्यक्रम में जाते होंगे, तो आपसे तो लोग इसी तरह से अनुरोध करके बहुत सारे उनका मनोरंजन हो जाता होगा कि भाई मिमिक्री भी कर सकते हैं सर इस तरह से भी। तो अभी तक आपने कोई मिमिक्री इस तरह की है जिससे लोग मतलब लोगों ने बहुत सराहा हो? जिसको मिमिक्री मैंने की है अपने मतलब जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कुछ लोगों की मिमिक्री की है और उन्हीं लोगों के सामने की है, तो वो खैर वो लोग ही रिलेट कर पाएंगे, मतलब वो लाइव ही रहती है, ऐसा नहीं है किसी एक्टर का हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई मतलब आपके जो नॉन जैसे नेता वगैरह होते हैं या फिर इन लोगों की होती है, इन लोगों की मैं कम करता हूँ, बाकी तो जो नॉर्मल अपनी लिविंग है, क्योंकि वही हमारे हीरो हैं। सुषमा यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सुषमा जी। तो ये है अपना मिमिक्री का, तो मिमिक्री में भी मतलब लाइव का ही ज्यादा कंसल्ट रहता है मेरा। अच्छा इसमें जी जी, बाकी सिंगिंग का थोड़ा सा रहता है, तो मूड करता है गा लेते हैं हल्का फुल्का। अब जैसे सर ये है कि आप विज्ञान क्षेत्र से रहे हैं, मैथ्स की दुनिया से रहे हैं, आप कंप्यूटर के उसमें आप कार्य मतलब अपनी आजीविका चला रहे हैं, मतलब कंप्यूटर में काम करते हैं, तो ये कहानी वाला जो क्षेत्र है, कहानी कविता मिमिक्री, ये बिल्कुल अलग है। जैसे साइंस वालों को कभी लोग सोचते नहीं है कि साइंस वाले लोग इस तरफ जाएंगे या इस तरह की कुछ उनके अंदर साहित्य के प्रति कोई रुझान भी होगा, लेकिन आपको देख के और आपकी बातें सुन के जितना मजा हमें आ रहा है, तो उससे तो लगता है कि ये बात बिल्कुल गलत है ना। तो आप जब जैसे कंप्यूटर पे भी पूरा दिन आपको काम, जब कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट आते होंगे तो आपको पूरा दिन देना होता होगा, तो साथ साथ एक शौक के लिए जैसे आवाजें देना है और अपनी भी कहानियां लिखना है, क्योंकि मैं आपकी कहानियां रोज ही आप लिखते हैं, पढ़ रही हूँ आजकल जब आती है, तो आप इसमें टाइम का कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, कैसे आप टाइम निकालते हैं कि आपका जिससे जॉब भी मतलब उसमें कोई परेशानी ना हो और आपका अपना हॉबी भी चलती रहे? जी, ये क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि ये दोनों नदी के किनारे हैं, तो दोनों आपस में मिल नहीं सकते, लोगों का ऐसा मानना होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि किनारे मिलते जरूर नहीं है, लेकिन समानांतर जरूर चलते हैं, और वो अंत तक समानांतर चलते हैं, और फिर समुद्र में जाके विलीन हो जाते हैं। तो वही अपना है कि देखिए, समय निकालने के लिए तो क्या है कि अगर मन में कोई विचार आ गया तो मैं रात के 2 बजे उठ के अपना लिखना शुरू कर देता हूँ। तो मेरा वही है कि ऑफिस के बाद या अपना खाना पीना खाने के बाद अगर कुछ आ रहा है तो लिख देते हैं, अदरवाइज हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था बताई है कि भैया ब्रह्म मुहूर्त है, सबसे बढ़िया काम तुम्हारा कर लो उठ के 4 बजे से, टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। तो इस तरीके से टाइम का अपने आप समावेश हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है किस तरीके से, और शौक है बस, पेशा नहीं है तो शौक है, तो शौक के लिए निकल जाता है टाइम, और संडे तो दिया ही है हमें, बहुत है अपने लिए, क्या है तो इस तरीके से चलाते रहते हैं अपनी गाड़ी पटरी पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने जैसे 300 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं और 10-12 समाचार पत्रों में भी आपकी कहानी छप चुकी है, ठीक है? तो आप मतलब ये जो ग्रुप जैसे आप बताते हो कोरोना टाइम से आप जुड़े हो इन सबसे दोबारा से, तो किस तरह के समूह, मतलब आपको कैसे सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से पता चला कि इस तरह के ग्रुप चल रहे हैं, या किसी ने आपको मतलब बताया कि इस तरह से ग्रुप में जुड़ जाओ, या कोई इनविटेशन? काफी ग्रुप से तो मैं बहुत पहले से भी जुड़ा था कि कहानियां थी बस ऐसे जस्ट रीडिंग की थॉट से, तो वो जुड़े हुए थे, फिर उन्हीं पे कुछ लिखना शुरू किया था, आगे धीरे धीरे वो कारवां बनता गया था, अच्छे अच्छे लोग मिलते गए और वो लोग हेल्प करते गए किस तरीके से क्या करना है क्यों करना है, तो वो उसमें अपना एक कारवां सा बन गया था, और मालूम ही नहीं पड़ा कि इतना सब कुछ हो गया था कि मैं खुद एक बार कैलकुलेट कर रहा था कि भाई इतना हो गया क्या, सही में मैं खुद से पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, इतना हो गया। अब
वही चीज थी कि कुछ कहानियां थी जो मेरी काफी अच्छी रही थी और मैंने जस्ट नॉर्मली लिखी थी, जिसमें कि एक मुक्त है, समझदार है, अटूट रिश्ता है। अटूट रिश्ता को सोशल संदेश पे भी बहुत, मतलब जिसके लिए प्राइज मिला था मेरे को, वही है कि ननद नहीं बहन है मेरी, वो वाली कहानी थी। और जी, श्रवण जी, जी। कुमार, ढोल, आखिर करती क्या हो, स्वाभिमानी, हंसनी, चुटियामल, ठूसा देव, भाई देखो ऐसे नाम तो रखने पड़ेंगे, हम खाने के क्षेत्र से हैं। तो जी बिल्कुल। छैनू भैया की 26 जनवरी जी, और जी। बंदर, प्यार, गणित, चरण, इंजीनियर, साइकिल, मतलब ये बहुत लोगों ने काफी पसंद किया इनको। जी, जी, बिल्कुल। और नाखून आई, फिर मैंने कुछ सीरीज पर काम किया जिनमें पहला नशा और लीचा खींचा, रियासत हैदराबाद, दिल्ली दरबार और भीगी भीगी सी। और अब एक सीरीज पे काम चल रहा है जिसका एक भाग आ चुका है, जनेडा सिंह इन द रशिया। अच्छा। तो ये एक कॉमिक कॉमिक हॉरर भी है और इसमें मतलब सब कुछ मिल जाएगा। जी, तो जी, जी। इस तरीके से अपना कारवा चल रहा है। जी, जी। तो ये सीरीज सर मतलब ये यूट्यूब वगैरह पे आएंगी या कैसे ग्रुप पे, मतलब जो आप सीरीज बता रहे हो, जैसे अभी ये एक काम लिखी की है चल मैंने रहा है। और कुछ यूट्यूब पर भी चैनल पे डली हुई हैं किसी समूह के द्वारा, तो वहां पर भी अच्छा। हैं अवेलेबल। और जी, जी, जी। अपने को राइट भी करी है। और बाकी अब हाँ, हाँ। जो नई सीरीज आएंगी, अब वो अब देखते हैं, जैसे प्रभु इच्छा होगी वो आगे चलेंगे। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये अपना थोड़ा सा चलता रहता है हल्का फुल्का। जी। तो सर जैसे आप अपनी इतनी अच्छे से बता रहे हैं सब कुछ, इतना हमें मजेदार लग रहा है सब बताने का तरीका, तो कभी आपका बचपन से ये मन नहीं किया कि जैसे उस टाइम पे जब हम छोटे होते थे, अब तो खैर सोशल मीडिया का ही टाइम है, तो एक टाइम था जब केवल हम विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो और एफएम वगैरह, एफएम खैर अभी भी है, आते ही सब विविध भारती वगैरह अभी भी हैं, लेकिन अब उसकी जगह सोशल मीडिया में यूट्यूब वगैरह ने ले ली है। तो उस टाइम पर जब हम लोग सुनते थे आवाज, जैसे मैं अपना बताऊं तो मतलब बहुत छोटी थी, तो अमीन सायानी की आवाज आती थी, तो सुन के हाँ, लगता था कि क्या हाँ नाम ले दिया वो आपने। प्रेजेंटर। हाँ, तो वो मुझे लगता है शायद हम लोग सब एक ही टाइम के थोड़ा सा उस टाइम पे रहे होंगे। तो उस समय जब हम सुनते थे तो लगता था कि रेडियो में बहुत बहुत आवाज धन्यवाद अपनी भी प्रीति जानी जी। चाहिए, मुझे तो लगता था। हाँ सर। हाँ, प्रीति जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस समय इस तरह की आवाजें हम सुनते थे, और अब जो बिल्कुल टाइम आया है, यूट्यूब का आया है, फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस बदलाव से जाहिर सी बात है जैसे फायदा तो हुआ ही है, लेकिन अगर मतलब इसके साथ कुछ और भी हो सकता है, कोई नए प्रयोग भी हो सकते हैं? देखिए, पहले का जमाना उसकी वस्तु स्थिति के अनुसार था। उस समय जी, जी, जी। अभाव थे, अभाव में हाँ, वही चीज हमें बहुत अच्छी हाँ, लगती थी, क्योंकि बहुत अच्छी ऑप्शन लगती हमारे थी। पास 2-3 थे। हुँ, और हुँ, ऑप्शन वो भी अच्छे लगते थे क्योंकि एक ये भी अच्छी बात थी पहले की चीजों हुँ, में कि भाव अच्छे होते थे, अच्छे भाव से किए होते थे और लोगों के हुँ, दिलों में उतर जाती थी वो चीजें। जी, इसलिए उतर हाँ, जाती थी। आमिर सयानी जी की आवाज, आहा, और बहनों और हुँ, भाइयों, और आप सुन रहे थे बिना का जी, गीतमाला। और जी, ये लेटर उनके दुनिया भर के पूरे गांव के नाम पढ़ते थे, मतलब मैं ताज्जुब हाँ, करता था कि आज की डेट में आप किसी को बोल दो, आप बस हुँ, टैग करके छोड़ दोगे 50 लोगों को, नाम नहीं बोल पाओगे। नाम नहीं बोल लेकिन सकते, बिल्कुल सर। वो 50 लोगों के नाम बोलते थे। मतलब जी, जी, बंदे जी। में कितना पेशेंस था और कितनी क्लैरिटी थी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमें वो सब चीजें हम भाई विरासत में मिली हैं उन लोगों से, मतलब हम सीखते हैं ये चीज, हम लोग उन लोगों से सीखते हैं। और जैसा कि हुँ, आज का नया युग है, बहुत अच्छा युग है, हुँ, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है। अब जी, टेक जी, जी। दोनों ही चीजें हैं। सदुपयोग हुँ, ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है, तो दुरुपयोग अपने आप दब जाता है। मेरा तो ये मानना दब है, आप जाता अच्छी अच्छी चीजें करते रहिए, करते है। हाँ, रहिए। हाँ। लोग कहें, तो कहते रहने दो, क्योंकि उनका काम ही कहना है। जो जी, जी, दुरुपयोग कर रहे हैं उनको वो करते रहने दीजिए, किसी दिन तो ग्राफ अपना ऊपर होगा। जिस दिन जी, ऊपर हो बिल्कुल, जाएगा उस दिन डेफ़िनेटली। सब दब जाएगा फिर। हुँ, तो बस अपना यही है कि अच्छा करें, अच्छा लिखें, अच्छा बोलें, कहानी खत्म, इतनी है। जी, फिर जी। कहानी खत्म क्या, कहानी शुरू भी हो जाएगी नई नई। तो अच्छी चीजें हैं, हमेशा परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जी, उसी बिल्कुल। अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं, चीजें हुँ, आ रही हैं, लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको जी, मतलब मतलब आग्रहित कर रहे हैं सारी चीजें और आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत जी, अच्छी चीज है, बिल्कुल। मतलब अब हम लोगों के लिए तो, हमें तो कौन जानता फिर, अब आप बताइए। इसलिए ये सब बहुत अच्छी देन है हाँ, और बहुत बिल्कुल अच्छी सर, बात है बिल्कुल। कि ये सब चीजें हाँ, हैं और आगे हाँ। और बढ़ेंगी इन फ्यूचर। मैं कहता हूँ इन फ्यूचर इनका बहुत अच्छा स्कोप रहेगा, ताकि अब जी, ये जी। चीजें
कैमरों में कैद होने लगी हैं, आवाजें कैद होने लगी हैं। अब आदमी के ना रहने पर भी आदमी लगाकर बैठ जाएगा कि भाई चलो सुन लो, उसको सुन लो। तो बस अपना यही है कि करते जाओ, जब समय है अपना, जब तक भगवान चाहेगा, ईश्वर चाहेगा, अच्छा करेंगे। और सब लोगों के लिए यही प्रार्थना, सब लोग भी अच्छे रहें, आगे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस बहाने कम से कम शौक तो सभी का, जिसको भी शौक है वो कम से कम अपने शौक तो पूरे कर पा रहा है। जी जी हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँ, देखिए जीवन एक है। हाँ। जीवन हमें एक मिला है। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई अगली बार कह के दिखाए कोई, मेरे को कह के दिखाए कोई, अगली बार कर लेंगे। वो ऐसे बंदे से मिलवा दो मेरे को किसी से। तो बस यही यही चीज है। क्यों भाई, आज क्यों नहीं? मुझे कल का नहीं पता, आज कर लो। तो दिमाग में आ जाए तुरंत कर दो, जो चीज है तुरंत कर दो। अच्छी चीजों के बारे में कह रहा हूँ मैं, कोई बुरा ना ले। अच्छी चीजें जो दिमाग में है तुरंत कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कल हो ना जिससे हो कि मतलब ये। हाँ, क्योंकि क्या है कि ये हम लोग क्या है कि है तो जो बनावट है हमारी बॉडी की, तो वो सब विचार आदान प्रदान होता रहता है। कभी थॉट्स रहते हैं, उनको लिख लिया तब वो समझ में आ जाते हैं। आपके निकल जाएंगे, फिर 10 दिन बाद समझ में आएंगे भाई हम क्या लिख रहे थे। तो ये सब एक प्रक्रिया है, पूरा एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस है जो चलता रहता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे सर, जैसे आपकी कहानियां इतनी सारी छप चुकी हैं, सीरीज भी आ रही हैं, लेकिन आपको मतलब किस तरह की कहानियां लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है? किस तरह से मतलब आपको जो लगता है कि इस तरह की कहानियां लिख के मेरे को खुद को एक ज्यादा आत्मसंतुष्टि मिल रही है, ज्यादा एक शांति का अनुभव हो रहा है, कुछ है इस तरह का सर, या सब में ही आपको? वैसे तो मैं हर विषय पर लिख देता हूँ, मतलब लिखता हूँ और लिखा भी है बहुत। मतलब समय सामयिक रचनाएं रहती हैं, और कुछ ना कुछ ये रहता है कि कुछ उसमें से निकले, सार निकले उसका। अब कुछ हवा में छोड़ दो, या कुछ ग्रैप्स कर दो, जबरदस्ती के कुछ वर्ड्स लगा दो उसको सजाने के लिए, तो वो चीज नहीं। मतलब है अपने जो है सो है, सामने है। और अच्छा ये है कि कुछ चीज मिले। मतलब मैं इस तरीके से लिखना पसंद करता हूँ, कुछ चीज अंदर से निकले उसके, कुछ पॉजिटिव निकले। और कुछ एक, देखिए लिखना भी क्या है कि एक समाज का आईना भी होता है कि आप लिखेंगे तो कुछ जो चल रहा है वो भी लिखेंगे, जो दिमाग में आपके काल्पनिक चीज है वो भी लिखेंगे। और मैं कहता हूँ कल्पना हमेशा साकार होती है, वो कहीं ना कहीं घटित होती है। आप सोच रहे हैं, आज आपने कोई कहानी लिखी, आप गारंटी लीजिए 10 दिन बाद, 10 साल बाद वो घटित होगी, फिर आपको याद आएगा यार ये तो हमने कहानी में लिखा था। तो ऐसा ऐसा होता है। तो ये सब चीज क्या है, जब ये देखिए यही तो ईश्वर सारा खेल कर रहा है ऊपर से बैठ बैठ के, कि इस पे टॉर्च मार दी, उस पे टॉर्च मार दी, चल इस समय ले लो, उस समय ले लो। तो ये सब चीज गेम गेम प्लान करता रहता है वो। तो यही चीजें हैं, हम लोग बस ये कि वो जिस समय टॉर्च मारे पकड़ के लाइट लिख दो उसे। अब ना, अब नहीं मार रहा है तो सो आराम से, क्या दिक्कत है? तो यही चीज है। तो सर, जैसे आप अभी कहाँ पर हैं? आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं अभी, हरिद्वार या कहीं और? हाँ जी, मैं हरिद्वार में हूँ। तो हरिद्वार में मतलब कंप्यूटर वगैरह कंपनीज का आजकल सेटअप रहता है, मतलब इस तरह का वहाँ पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आईटी सेक्टर रहता है। तो अच्छा, आईटी उसमें अपनी सेवा है। हाँ। अच्छा। तो हरिद्वार तो गंगा का किनारा माना जाता है, तो मतलब हम बनारस की कहानियां बहुत पढ़ते हैं आजकल कि बनारस में इस तरह की कहानी, बनारस के घाट वगैरह। तो आपकी कहानियों में भी कहीं ना कहीं हरिद्वार की गंगा का कोई किनारा, इस तरह से कोई रिलेशन रहा है? जी, मैंने बहुत कहानियों में मेरे ये रहा है, जैसे कि स्वाभिमानी है और समझदार हैं, और आपकी कुछ मैंने कविताएं भी लिखी थी गंगा के ऊपर। वो 1 मिनट मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ उसमें। जी। थोड़ा वक्त लग रहा है। जी, क्योंकि गंगा का किनारा बहुत शांति देता है सबको। नहीं बिल्कुल, अरे उनसे कैसे छूट जाएंगे हम, उनके किनारे बैठ के ये सब चीजें कर रहे हैं, तो उनको तो भैया पहले पूछना है हमें। क्योंकि मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा था कि आप हरिद्वार में हैं अभी, तो मुझे यही लगा कि सर को कहीं ना कहीं कहानी की कुछ प्रेरणा शायद गंगा नदी, गंगा मैया भी देती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब उन्हीं की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है जी।
आज है हम कल नहीं, लेकिन ये सब चीजें उन्हीं का है, वही ले आएंगे, वही दे रहे हैं। हमारा जी कुछ नहीं है, हम तो खाली आए थे, खाली चले जाएंगे। हमारा कुछ नहीं है इसमें, सब उन्हीं की प्रेरणाएं हैं। जी। तो हाँ, जी सर। तो सर आप अभी कविता सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को? जी, मैं बस थोड़ा सा वो ले रहा हूँ आपसे। कविता है, छोटी सी कविता है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा बोर नहीं जी करना जी चाह जी, रहा मैं बिल्कुल खुद। बिल्कुल, हमारे क्योंकि श्रोता सुनना भी मैं चाहेंगे। हाँ। वो कह तो रहे होंगे यार ये बड़ा लेट कर रहा है, क्या कर रहा है, इधर से उधर देख रहा है। थोड़ा सा अव्यवस्था सी हो गई है। नहीं नहीं, कोई अवस्था नहीं हुई सर, ये सब तो हमारे को पता है, आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो टेक्नोलॉजी कई बार हमारे माइंड जितनी तो शार्प नहीं हो सकती, तो थोड़ा स्लो हो जाती है बीच में। नहीं नहीं, बिल्कुल। अब वो सारी चीजें निकालना वो थोड़ा सा वो हो जाता है हाँ अपने हाँ लिए। हाँ सर, कोई नहीं सर, हमारे श्रोता अभी आराम से आपका वेट कर रहे हैं, आप अपना टाइम लीजिए। चलिए, जब तक मैंने अभी एक मजदूर दिवस पर हाँ लिखा था, जी जी वो जी, मैं वो सुना देता सुनाइए। हूँ जी कि जी हाँ मैं घर से दूर हूँ, हाँ मैं घर से दूर हूँ, खुद की टूटी है छत यहाँ, लेकिन अमीरों के घर बनाने में मशगूल हूँ। खुद जी। की टूटी है छत यहाँ, लेकिन अमीरों के घर बनाने में मशगूल हूँ। दो रोटी मिलती है मुश्किल से, दो रोटी मिलती है मुश्किल से, खा लेता हूँ सारे गम भी आसानी से, खा लेता हूँ सारे गम भी आसानी से, क्योंकि साहब मैं मजदूर हूँ, क्योंकि जी साहब मैं मजदूर हूँ। तो ये जी। मैंने मजदूर दिवस पर एक लिखी थी। अच्छा 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 सर। बहुत अच्छी लिखी थी आपने सर, मजदूर दिवस पर ये कविता, मजदूर जी। की व्यथा बताते हुए। अच्छा, आज पर्यावरण दिवस है, तो उसके रिलेटेड में आपको कुछ सुना हाँ देता हाँ हूँ सर, सुनाइए। कि धरा पर यूं इतना कंक्रीट का भार, ना धरो हे वीर। धरा पर यूं इतना कंक्रीट का भार, मतलब बिल्डिंगें बन रही हैं, मॉल शॉल बन रहे हैं, सब हाँ, सारी चीजें बन रही हैं, तो भारी है वो जी अपनी जी पृथ्वी पर, क्या इधर उधर अपना सारा व्यस्त हो रहा है कार्यक्रम। तो धरा पर यूं इतना कंक्रीट का भार, ना धरो हे जी धरवीर। लगाओ वृक्ष इतने इस भूमि पर कि मिट जाए सारी पीर। जी जी लगाओ जी वृक्ष इतने इस भूमि पर कि मिट जाए सारी पीर। जी। तो ये एक पर्यावरण दिवस के ऊपर बहुत मेरी अच्छी थोड़ी लगी सी सर, बहुत अच्छी थी। हमारे श्रोता जरूर आनंद ले रहे होंगे। जो पर्यावरण दिवस के लिए भी कविता लिखी गई और जो मजदूर दिवस पे भी लिखी गई थी, दोनों कविताएं अपने आप में बहुत अच्छी थी। जी जी। जी। मैं बस आपको गंगा जी के दर्शन और करा दूं एक बार, तो हाँ जी जी जी। मेरा जीवन सफल हो जाए। नहीं नहीं सर, जरूर। कोई कहानी भी लिखी है सर आपने गंगा जी के ऊपर? हाँ, गंगा जी के ऊपर मैंने कहानी लिखी थी, स्वाभिमान करके। तो हाँ हाँ। उसमें और विरासत करके लिखा है, विरासत लिखा है, जिसमें कि किस तरीके से एक अमेरिकन गर्ल आती है और उसको किस तरीके से यहाँ का वातावरण के बारे में पता लगता है, उसमें वो बताया गया जी है। जी और बाकी स्वाभिमानी में गंगा किनारे एक महिला, एक बुजुर्ग महिला जी जो पॉलिथिन होती है उनकी चटाई बेचती थी, उसके ऊपर जी एक जी कहानी लिखी है पूरी, किस तरीके से जी। उसको सहारा भी मिला आगे। तो हम्म। वो उसमें फ्रेम में गंगा दोनों में थी। और जी दो तीन कहानियां और हैं, नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं थोड़े से। जी जी जी। तो वो चीज है इसमें। हाँ हम्म। देखिए, एक मिल गए हैं, गंगा जी के दर्शन कराते हैं जी जी कि जी। मन की मत मान वीर, मन की मत मान वीर, जा गंगा के सुंदर तीर, जा गंगा के सुंदर तीर, भूल जाए इस देह का भान, भूल जाए इस देह का भान, जब ले निर्मल गंगा का नाम, जी जब ले निर्मल गंगा का नाम। तो ये माँ गंगा को समर्पित। जी।
गंगा मैया को वाकई में समर्पित कविता थी, बहुत अच्छी लाइनें थी सर की, मुझे लगता है हमारे श्रोतागण को भी पसंद आई होगी। तो जी जी एक जी एक और है अब। जी यह तेरा पावन जल कर जी देता मन को शीतल, जी यह तेरा पावन जल कर देता मन को शीतल, चाहे हो कितनी विरुद्धताएं जीवन में, चाहे जी हो कितनी विरुद्धताएं जीवन में, यह हमसे कहता बस तू आगे बढ़ चल, करके अपना मन निश्चल। ये हमसे जी कहता बस तू आगे बढ़ चल, करके अपना मन निश्चल। जी तो जी ये जी कुछ कविताएं गंगा मैया पे हाँ मेरी कविताएं थी। गंगा जी जी को समर्पित। जी जी लेखनी जी में भी जी आपको गंगा मैया जरूर हम्म, मिलेंगी। जी 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 और हम्म। तो ये सर आप गाने का भी शौक रखते हैं सर, जी गाते भी थोड़ा हैं बहुत सर आप? अपना है। हाँ जी। तो दो चार लाइनें सर सुनाना चाहेंगे गाने की? हाँ बिल्कुल। जी जी किशोर कुमार जी का है। जी जी बिल्कुल। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल में बसी है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, ओ काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा, हर खिड़की पे खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ये छोटी सी कुछ पंक्तियां थी। सर बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा। आपने बिल्कुल किशोर कुमार की जितना आवाज उस तरह से निकालने की कोशिश अरे की, बहुत अच्छा लगा। तो सर आप, तो हम आखिर की तरफ ही हैं, तो हमारे अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अब 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, अब फ्यूचर में, देखिए भविष्य में? भविष्य में तो मैं सही बताऊं, जैसे मैंने बताया, मैं वर्तमान में जीना ज्यादा पसंद करता हूं। तो जी जी बिल्कुल, जो जीना कर भी लेता हूँ चाहिए, वो हाँ। आज ही रहता है, बाकी 10 वर्ष जी का लेखा जोखा हम्म, भगवान ने लिखा हुआ है, कुछ कराएंगे, जी जी अच्छा सा करा देंगे, उनको विश्वास है, वो कुछ ना कुछ कर देंगे, वो उन पर पूरा विश्वास बिल्कुल है। सर, मैं ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेता सकारात्मक ज्यादा। रहना चाहिए, सब अच्छा होगा, बिल्कुल सर। हम जी तो जी मतलब कामना ज्यादा करते लोड हैं नहीं कि लेने का, सब ज्यादा आपके तो साथ बहुत अच्छा। छोटा सा जी दिमाग है बिल्कुल, हमारा, थोड़ा सा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान सब अच्छा करेगा आपके लिए सर, यही कामना करते हैं हम। और आखिर बस में सब आप लोगों अपने का, आप हमारे लोगों का सानिध्य बना रहे, जी बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़े लोगों का हमारे आशीर्वाद। जी, जी। और और आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं सर? क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी, क्या संदेश दूंगा, हम तो नहीं खुद सर, सब बिल्कुल। लोगों से सीखते हैं। हम तो हर हुँ, हर बंदे से सीखते हैं कि मतलब देखिए, हाँ एक ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए श्रोता हो आपके या पाठक हो, जी, जी। बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, और इतने अच्छी टिप्पणियां करते हैं, और विस्तृत टिप्पणियां करते हैं, मतलब मैं उनसे सीखता हूँ कि आपने, जी, जी। मैं आपको लिटरली बात बताऊं, मैंने 8 साल टिप्पणियां पढ़ी हैं बस। हाँ, हाँ, आठ हाँ। साल मैंने टिप्पणियां पढ़ी हैं, जी, जी, और जी। इतनी विस्तृत, और इतनी एक एक समीक्षाएं ऐसी करते हैं, आपका खाका खींच हाँ। देते हैं। वही आपके जी, जी। परम हितैषी हैं, वही आपके परम मित्र हैं। तो बिल्कुल सर, वही, बिल्कुल। मतलब उनसे ज्यादा आप, वो लोग कहते हैं कि अरे हम लिख नहीं पाते, लेकिन वो टिप्पणियां बहुत अच्छी लिखते हैं। मैं तो जी, कहता जी, हूँ जो बिल्कुल, टिप्पणी बिल्कुल। अच्छी लिख सकता है वो अच्छा राइटर भी बन लिख सकता है। हुँ, तो हुँ। हम तो अपने पाठकों से बहुत सीखते हैं, और हम खुद पाठक हैं, हम तो छोटे से आदमी हैं। मैं तो
ज्यादा लोड लेता नहीं। बस ये है कि सीखते रहो हर एक से, चाहे छोटा हो या बड़ा, जी और बिल्कुल। जीवन आगे बढ़ता रहेगा इसी तरीके से कि सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है ना, अहम और बहम ये दोनों मार देते हैं आदमी को। तो बिल्कुल जहां ये सर। चीजें आ जाती हैं तो आदमी की सीखने की खिड़की बंद हो जाती है, फिर वो दूसरा गेम प्लान शुरू हो जाता है। तब जी बिल्कुल। टेंशन मुक्ति रहिए, अपना आराम से सीखते रहिए। किसी की जो चीज अच्छी लगे वो रख लीजिए, बुरी क्यों उठाई, बुरी उठा के साइड में हाँ, रख दीजिए, खत्म काम। हम कौन से परफेक्ट हैं, कुछ ना कुछ कमियां होंगी। इसी तरीके से बिल्कुल। चलनी लगाते रहिए, छलनी से छानते रहिए, जो मिल जाए बढ़िया माल पीते रहिए। साइड पीते में रहिए, चाय की बिल्कुल पत्ती सर। बराबर में साइड में रख दी हमने। जी, जी, चाय की जी। पत्ती थोड़ी खाते क्योंकि हैं हम, चाय पीते हैं बस। हाँ, जी, जी। क्योंकि एक पाठशाला है ये, जिसमें सीखना चलता ही रहता है, चाहे उम्र कितनी जी भी हो, अरे चाहे बिल्कुल छोटे हों, चाहे बिल्कुल बड़े बिल्कुल, हों, अभी हर कोई सीखता ही है। तो ये चलती जी रहेगी प्रक्रिया आगे भी सर। और बिल्कुल हम कामना करते हैं कि आपका आगे का जीवन बहुत सुखमय हो, बहुत आपको तरक्की मिले, और हम इसी तरह से आपके बातें सुनते रहें, और जो आप कहानी लिखते हैं वो पढ़ते रहें। तो सर बहुत अरे अच्छा जी लगा बिल्कुल। आपसे मिलके। बहुत अच्छी तरीके से आपने बहुत मनोरंजन किया। और खाने की बात तो ये रही कि 1 घंटे प्रोग्राम में इतनी भूख लग अरे गई कभी कि आइए हमारे मैं शहर, आपको दिखाते हैं फिर मेहमान जी, जी, नवाजी। पक्का, पक्का। लखनऊ भी जी, फेल हो जाएगा उसके आगे। जी, जी, जी। ज़रूर जी सर, जी आपने तारीफ़ बिल्कुल इतनी की सब। है तो आना ही पड़ेगा। तो सर अब हम विदा लेना चाहेंगे, अपने प्रोग्राम को खत्म करना चाहेंगे। आखिर में जी जी सर 1 बिल्कुल। मिनट, नीरजा कृष्णा मैम हैं, जो जुड़ना जी चाहती हैं हमारे प्रोग्राम में, जी और अपने बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों मैम। से, मतलब हमारे श्रोताओं से वो भी रूबरू होना चाहती हैं, और एक जी संक्षिप्त परिचय अपना देना चाहती हैं। मैं जी आमंत्रित जी करना चाहूँगी नीरजा कृष्णा मैम को कि वो आएँ, हमारे श्रोताओं को अपना एक परिचय दें। नमस्कार मैम। माइक। माइक मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैम आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही है, माइक ऑफ है मैम। जी अब आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ मैम, जी, जी हाँ मैम, जी, माइक नमस्कार मैम। आवाज़ आ गई। नमस्कार मैम। बहुत आप लोग की तारीफ सुनते हैं। और अनुज जी, आप अलीगढ़ से कैसे रिलेटेड हैं? हम भी अलीगढ़ के हैं। अलीगढ़ के पास चंदौसी है। हैं? अलीगढ़ के पास ही चंदौसी है। अलीगढ़ के पास ही है चंदौसी। हाँ, चंदौसी के हैं। हाँ वहाँ का तभी एक मैंने मेला बोला बहुत हमारे शहर मशहूर के हुआ पास है करता है ताला ना। नगरी। चंदौसी का मेला कौन सा होता है वो? गणेश चौथ का मेला, गणेश चौथ का मेला, है? गणेश चतुर्थी का मेला। और आप गणेश गणेश पार्वती चतुर्थी आप का गए मेला होता हैं? है, गणेश चतुर्थी का मेला मैम। हाँ गणेश चतुर्थी का मैम मेला आप होता है वहां पर, और वो मुंबई के हम बाद सबसे अलीगढ़ बड़ा के मेला वहीं लगता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। अरे मैं बहुत गया हूँ अलीगढ़ मैम यूनिवर्सिटी में, मेरी मैम बहनें भी आप वहीं से हमारे पढ़ी हुई पाठ हैं। को कहना चाहेंगी? मेरे को सुनाई बहुत कम पड़ रहा है। मैम आप हमारे पाठकों से कुछ कहना चाहेंगी? क्या बोल रही है नहीं, वो? हमारे पाठकों के लिए कुछ कहिए। कहानियां लिखते रहते हैं थोड़ी बहुत। जी, जी, जी। बहुत पढ़ते हैं हम आपकी कहानियाँ मैम। थोड़ा-सा समय मैम का की, अभाव है। मैम बहुत हमारे घर मैं आइए। तो मतलब सैल्यूट करता हूँ नीरजा मैम को कि इतना अच्छा लिखती हैं, और इतना सारा लिखा हुआ है मैम ने कि एक ग्रंथ बन जाए। जी, मैम बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। लिखते हैं और लाजवाब लिखते हैं। मैम ऐसे ही हम लोगों पे आशीर्वाद देते रहिए और अपना प्यार लुटाते रहिए। जी। बिना उसके तो मैं अब लगा के ही बात करूँ। सुनाई? श्रोताओं, हमारा प्रोग्राम आखिरी समय पे है, क्योंकि थोड़ा-सा नेटवर्क में भी इश्यू आ रहा है, शायद मैम तक भी हमारी आवाज़ कम पहुँच रही है। तो मैं अब यहीं पर अपने प्रोग्राम को खत्म करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आप सभी को प्रोग्राम पसंद आया हो। नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप नमस्कार। सभी लोगों का।